फ्रेंड्स, मैं मैजिशियन संगीता आप सबका वेलकम करती हूँ जादू उत्सव में। जादू उत्सव वो उत्सव है जहाँ देश के कोने कोने से जादूगर आए हैं। यहाँ की तो हवा में ही जादू है। मैं आपको एक छोटा सा जादू यहाँ अभी करके दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है खाली बॉक्स और यहाँ पे है एक प्लेन पेपर। जी हाँ, बिल्कुल प्लेन पेपर। ये मैंने इसके अंदर रखा, इसको हमने किया बंद और हमारा जादू का मंत्र है वो है गिली गिली छू। बस गिली गिली छू और गिली गिली छू बोलते ही, जी हाँ, हम सारा दिन किसके पीछे भागते हैं? मनी मनी मनी। और सिर्फ प्लेन पेपर को आपने डाला और डालने के बाद बोला है गिली गिली छू और यहाँ पे तैयार है ओरिजिनल 1000 रुपी नोट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाहर के मैजिशियन भी इंडिया में आके, जो हमारी संस्था है ब्रदरहुड मैजिशियन, उसके अंदर आके वो शोज़ कर रहे हैं और मुझे बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। जी, मैजिक एक ऐसी एक फ़ाइन आर्ट है जो मैं चाहता हूँ सरकार को भी वो में एक फ़ाइन आर्ट का दर्जा दें कि मैजिक से हम जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो हम अपने मैजिक के द्वारा उसको बता सकते हैं कि ड्रिंक कितनी नुकसानदायक है। कोई स्मोकिंग बच्चा कर रहा है, अगर कोई गुटखा वगैरह खा रहा है तो हम उसको समझा सकते हैं कि ये गुटखा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कितना नुकसानदायक होती है। तो हम मैजिक को इस तरीके से दिखाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ यार, मैजिक है। इससे हिंदुस्तानी देश विदेश के सारे जादूगर एकता के सूत्र में बन रहे हैं और लोगों को जादू के प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। तो ये केवल डरावनी बात नहीं होकर के जादू एक कला के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हिस्ट्री ऑफ मैजिशियंस। पीसी सरकार, गोगिया पाशा, ओपी शर्मा, हुडनी और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैजिशियंस। मैं अब मैजिशियंस की एग्जीबिशन में हूँ, जहाँ आप मैजिशियंस के साथ साथ उनका सामान भी देख सकते हैं। जी हाँ, लड़की गायब करना, लड़की को हवा में तैराना, ताश का महल, जादू का बॉक्स, मैजिकल हैट, मैजिकल वैन और हाथ काटना। यहाँ जादू में इस्तेमाल होने वाले सभी चीज़ें हैं। रोप है, रिंग्स हैं, जिससे आप जादूगरों को तरह तरह के करतब दिखाते देखते हो। यहाँ आप देख रहे हैं गिलोटिन और किस तरह से जादूगर किसी को भी हवा में तैराता है। यहाँ पे एक छोटा सा नमूना आपको दिखाया जा रहा है। ये है गिलोटिन, जिस पे जादूगर गला काट के दिखाते हैं और यहाँ पे हवा में तैरा के दिखाते हैं। आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ जादूगर केसी पांडे जी से, जिनका लिम्का बुक में नाम है
कुतुब मीनार को गायब करने के लिए। आइए जानते हैं जादू के बारे में। केसी पांडे जी। भारत की प्राचीनतम 14 विद्याओं में जो 16 कलाएं हैं, उनमें सबसे विशिष्ट कला है जादू। जादू फारसी का शब्द है और लुगात किश्वरी में इसे मंत्र के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में मैजिक। मैजिक शब्द की उत्पत्ति मैजी शब्द से हुई। मैजी अर्थात अद्भुत अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण लोग। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व की दिशा से आए ये मैजी लोग वे थे जो एक अलौकिक तारे के दिशा निर्देश से सर्वप्रथम जीसस तक पहुँचे और इन्होंने जीसस को 3 उपहार दिए। जादू का इतिहास बहुत ही पुराना है, यानी कि जब तक इस संसार की जो सृष्टि है, जैसे जैसे संसार की सृष्टि का जितना इतिहास पुराना है उतना ही जादू का भी इतिहास पुराना है। यदि हम इस सृष्टि की किसी भी रचना को देखें तो उसमें रहस्य नज़र आता है। मानव की शुरू से ही आदिकाल से जादू के और अलौकिक शक्तियों के लिए हमेशा एक जिज्ञासा बनी रही। भारत में प्राचीन समय में नालंदा अवंतीपुर में जादू को एक विशेष रूप से पढ़ाया जाता था, जहां पर जादू और भारतीय मूल के और अन्य देशों से लोग आकर यहां पर जादू में पारंगत होते थे और जादू की शिक्षा को बाहर विदेशों तक जो है प्रदर्शित करते थे। भारत में जादू की शिक्षा यह काफ़ी प्रचलित हुई पुराने ज़माने में और भारत, चीन और मिस्र से होते हुए संपूर्ण विश्व में फैली। जो लिखित रिकॉर्ड हैं इनमें 2700 ईस्वी पूर्व सबसे प्रथम अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री में जादूगर देदी का नाम है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्टेज पर परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने बैल और पशुओं के सर काट कर दोबारा से जोड़ दिए थे। जादू का जो इतिहास भारत में है, जहांगीरनामा में जादू की बहुत ही पुरानी ट्रिक दर्ज है, इंडियन रोप ट्रिक के नाम से। इसका प्रदर्शन जहांगीर के दरबार में हुआ और इस प्रदर्शन के दौरान जादूगर ने खुले मंच पर एक रस्सी को जमीन पर गाड़ा और उसका दूसरा सिरा आकाश में छोड़ दिया और उसमें एक बच्चा जादूगर का जो चेला था वो उस पर चढ़ा और धीरे धीरे ऊपर चलते चलते वह लुप्त हो गया। उसके बाद जब जादूगर ने उसको आवाज़ दी कि नीचे उतरो तो वह नहीं आया। इतने में जादूगर को गुस्सा आया और कहा जाता है कि जादूगर ने छुरा लिया और अपने मुंह में दबाकर और फिर से वो जादूगर भी खुद रस्सी के ऊपर चल चढ़ा और काफ़ी ऊपर जाते जाते जादूगर भी अदृश्य हो गया और आसमान से लोगों को खूब शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी और ऐसे लग रहा था कोई किसी को मारे जा रहा है। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि बच्चे के शरीर के टुकड़े धीरे धीरे कटकर जमीन पर गिरने लगे। थोड़ी देर में उसका सर भी गिर गया और फिर धड़ भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और फिर जादूगर आकाश से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह में जो छुरा था वो खून से रंगा हुआ था। जब जादूगर नीचे आया तो आकर उसने एक चादर से उस बच्चे को ढक दिया और फिर कुछ करतब दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद खेल खत्म करके जादूगर जैसे ही उठा, उसने पर्दा उठाया तो वह बालक मुस्कुराता हुआ वहाँ से नजर आया। इस जादू के पीछे क्या रहस्य था, आज भी विदेशी लोग भारत में इसकी खोज करने आते हैं और यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस ट्रिक का नाम है इंडियन रोप ट्रिक। नंबूथरी जी जो मैजिशियंस के ग्रैंडफादर जाने जाते हैं, जो केरला से हैं, मैजिशियन पीसी सरकार, इनका नाम कौन नहीं जानता। राजस्थान के जादूगर सम्राट शंकर, दिल्ली के मैजिशियन अशोक खरबंदा, सुमित खरबंदा एंड राहुल खरबंदा। यहाँ पे आप कुछ इंटरनेशनल मैजिशियन से भी मिल सकते हैं, डेविड कॉपरफील्ड, डॉग हैंगिंग और फ्रांस हरारे, रिक एलन। आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ 3 जनरेशन ऑफ मैजिशियन से। माय फादर मैजिशियन हरे कृष्णा, मैजिशियन राधा, मैजिशियन गीता, मैजिशियन संगीता, मैजिशियन नीरा, मैजिशियन अमिता एंड 3rd generation master magician Yash. He is also a Limca book record holder. चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ मेन स्टेज पर चलते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे जादू दिखाती हूँ जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे।
लेकर चलती हूँ दूसरी परफॉर्मेंस की तरफ। चलिए नया जादू देखते हैं। चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। नया जादू देखते हैं, गिली गिली छू। I am very honored to be invited back here again to perform for all of you. I've performed for 3 days. The festival is 3 days, so 3 days I've been performing and the audience response are very good. You can see so many people coming in to watch the magic show. मैं यहाँ पर मैजिक शो देखने आया हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे मैजिक देखे। मेरे को मैजिक करना बहुत पसंद है और मैं घर पे भी ताश के पत्तों से मैजिक करता हूँ और यहाँ से मैजिक का किट भी लेके जाऊँगा। केज में लड़की बंधी हुई थी, जैसी वो घुमाया कार्ड और सीधा किया तो उसमें एक शेर ने एक टाइगर आ गया। यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मैजिशियंस आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, और इससे पहले भी मैंने मैजिक शो देखे हुए हैं, पर दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ऑसम। यहाँ काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर स्टॉल्स पे अलग अलग मैजिक शो दिखाए जा रहे हैं। एक मैजिक शो जो मैंने देखा जो मुझे काफ़ी पसंद आया, वो उन्होंने माउथ से आवाज़ें निकाली काफ़ी ड्रम की और काफ़ी चीज़ों की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सब भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो मैजिशियंस हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, वो अपना काफ़ी हुनर अच्छा दिखा रहे हैं। मैंने मैजिक शो आज देखा है तो बहुत बेटर लगा, मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की जो लोकेशन है और जो एरिया है बहुत अच्छा है। It's a great fun coming here watching the magic show. We enjoyed here a lot and we brought these magical cards. यहाँ पर आके मैजिक शो में बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। कई तरह के मैजिक शोज दिखा रहे थे यहाँ पे। It was very exciting to come here and we enjoyed a lot. जादू उत्सव यानी मैजिक फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर तरह का मैजिक एक साथ देख सकते हो। स्ट्रीट मैजिक हो, क्लोजअप मैजिक हो, स्टेज मैजिक हो, नेशनल मैजिक हो, इंटरनेशनल मैजिक हो, हर तरह का मैजिशियन और हर तरह का मैजिक आप एक साथ देख सकते हो। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब इतना सारा मैजिक एक साथ देख सकते हो और हम मैजिशियन एक साथ आपको हर वैरायटी का मैजिक दिखा सकते हैं।
लगी आपको ये परफॉर्मेंस? आई होप अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जादू की तरफ। गिली गिली छू। आशा है आपको ये जादू की दुनिया का सफर बहुत अच्छा लगा होगा। इस जादू की दुनिया से निकलने के लिए अब समय हो गया है। फिर मिलेंगे गिली गिली छू।